में कुछ बात करते हैं जनाब ख़ताती के हवाले से। ख़ताती जो है वो बरसगीर में फ़न के इजहार और तरवीज के लिए एक बेहतरीन ज़रिया समझा जाता था। आज भी इसकी मकबूलियत बहुत ज़्यादा है और उस हवाले से आज हमने बात करनी है कि अगर ख़ताती जो है ना वो अगर आपने सीखनी है या यंग जनरेशन जो है वो इस तरफ आना चाहते हैं तो उनको किन किन चीज़ों की ज़रूरत हो सकती है या ये ख़ताती कौन सीख सकता है, कौन कर सकता है, तो इस पर बात करनी है हमने। इस पर बात करने के लिए आतिफ इकबाल काजी साहब हमारे साथ मौजूद हैं जो कि ख़तात भी हैं, कैलीग्राफ़र भी हैं, तो बड़ी अच्छी कैलीग्राफ़ी करते हैं। हमारे स्टूडियोज़ में भी आप बहुत सारी उनकी कैलीग्राफ़ी देखेंगे, अभी हम आपको दिखाते भी हैं और मिलवाते भी। आतिफ साहब आपको वेलकम कहते हैं जागो लाहौर में, कैसे हैं आप? ठीक है जी अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल ठीक ठाक। आतिफ साहब बड़ी ही खूबसूरत दोबारा से आप बना कर लेके आए हैं, माशाल्लाह माशाल्लाह। तो बहुत सारे लोग अभी आपको देख भी रहे हैं, बहुत सारे लोग आपको देखकर इंस्पायर भी होंगे कि हम भी इस साइड पर जाएं, ख़ताती करें या कैलीग्राफी करें। तो सबसे पहले बताइए कौन लोग इस साइड पर आ सकते हैं, ऐसी कौन सी चीज़ें, ऐसे कौन से कह लें कि टैलेंट या ऐसा कौन सा चीज़ आपके अंदर मौजूद होनी चाहिए जिससे आप ख़तात बन सकते हैं, क्योंकि हर कोई मुझे नहीं लगता कि बन सकता है। जी बिल्कुल ऐसा ही है। इसके लिए कुछ बचपन से कुछ चीज़ें होती हैं आपके अंदर। अच्छा। क्रिएटिव जो आप हैं, यानी कि ड्राइंग वगैरह करते हो तो ऐसा ऐसा एक वक्त आता है कि आपके अंदर एक लिखाई का जो है आपको स्कूल वगैरह में जो सिखाई जाती है, तो वहीं से वो चीज़ आपको करती है कि हम इसको बार बार सीखे करें। लेकिन एक वक्त आता है कि आपको इसको प्रॉपर किसी उस्ताद से सीखनी पड़ती है। कैलीग्राफी भी एक रियाजत का नाम है, एक मश्क का नाम है, और ये कोई ये नहीं है कि एक दो दिन हमने काम किया, यूट्यूब से देख लिया या कहीं पर लगे हुए कैलीग्राफी देखी तो बैठ के करना शुरू कर दिया। कुछ चीज़ें होती हैं आपको प्रॉपर गाइडलाइन लेनी पड़ती है अपने उस्ताद के साथ, तो तब कहीं जाके ये चीज़ें आपके अंदर से मजीद उसको पॉलिश करती हैं। अच्छा, तो ख़ास तौर पर कैलीग्राफी में आपका राइटिंग का खूबसूरत होना कितना मार्जिन देता है आपको? बहुत ज़रूरी है जी उसके लिए। अच्छा, हाँ, उसके बाद ही तो आप प्रॉपर कलम से लिखना शुरू करते हैं, पेंसिल से और बॉल पेन, और जो हम स्कूल में लिखते हैं पेन होता है, लेकिन एक वक्त आता है आपको उसको प्रॉपर खत के साथ लिखने के लिए, नस्तालीक सुलस के लिए आपको एक कलम की जरूरत पड़ती है, और वो उसके लिए आपको जाहिर बात है किसी इंस्टीट्यूट में जाना चाहिए। जी बिल्कुल, तो ताकि आपका जो टैलेंट है वो मजीद पॉलिश हो सके, वरना आप घर में वीडियोस देख के ऐसा उस तरह अपने टैलेंट को पॉलिश नहीं कर सकते हैं जो एक उस्ताद आपका करेगा। लेकिन आपको एक दायरा होता है इसका। अच्छा। कत के साथ काम करना होता है। अगर आप इसमें मॉडर्न में जाते हैं उसपे कत की जरूरत नहीं पड़ती, आप जैसे भी उसको लिख सकते हैं। अच्छा। लेकिन जब आपने कत की बात कर रही है, किसी भी खत की बात करनी है, तो उसके लिए आपको प्रॉपर एक उस्ताद की जरूरत है, आपको कलम की जरूरत है। ओके, वो आपको यूट्यूब वगैरह या इस तरह नहीं सिखा सकता। अच्छा, ये मुझे बताइए कि ये सीखने के लिए, ख़ताती करने के लिए कितने सरमाए की जरूरत हो सकती है? कोई इतना खास सरमाए की जरूरत नहीं है। अच्छा। हाँ, स्टार्टिंग तो आपको पेपर से, ग्लेस पेपर होता है और कलम होती है, कैलीग्राफी इंक होती है जो अब हर जगह से आपको अवेलेबल है, आप उससे सीखना शुरू करते हैं। बाद में एक वक्त आता है जब आपको समझ आती है कि जी हम अब बड़े स्केल पे काम कर सकते हैं, कैनवस पे काम कर सकते हैं, तो फिर आप इन चीज़ों की तरफ आते हैं, कलर्स की तरफ आते हैं। लेकिन बेसिकली आपका जो है ना खत जो है उस पे काम है सारा। तो आप किस तरह के कह लें कि पेंट्स के साथ, वाटर पेंट्स के साथ, किस तरह के पेंट्स के साथ काम करते हैं? मैं कैलीग्राफी इंक यूज करता हूँ। अच्छा। पेपर पे जो इस्तेमाल होती है, उसके अलावा कैनवस यूज होता है, एक्रेलिक पेंट्स हैं, वाटर कलर्स जो हैं डिफरेंट। अच्छा। है, उसमें ओपेक भी है, ट्रांसपेरेंट भी है, और ऑयल पेंटिंग्स हैं। मतलब सारे आप यूज कर रहे होते हैं? सारे आपको एक्सपेरिमेंट करने पड़ते हैं। अच्छा। तो तब कहीं जाके, जैसे ये मेरी एक कैलीग्राफी है। हाँ। ये कलम से लिखा था पहले। अच्छा। उसके बाद इसमें कैलीग्राफी इंक यूज की है कैनवस पे। अच्छा। मोस्टली एक्रेलिक वगैरह यूज करते हैं, ये एक्रेलिक नहीं है। अच्छा, कैलीग्राफी इंक यूज की हुई है। ओके, तो उसको मेरे ख्याल से संभालना बड़ा मुश्किल होता है। जी बहुत मुश्किल होता है। तो ये कितनी देर में बनाई आपने? तकरीबन 2 दिन। 2 दिन में बना 2 दिन लग जाते हैं इसमें, क्योंकि अच्छा। पहली नशिस्त पे आपने जरा ज्यादा काम करना होता है। उसके बाद आपका फिर आते ही आपकी फाइनल लुक यहाँ कलरिंग की तरफ, तो वो इतना ज्यादा टाइम नहीं लेता। अच्छा, वो ज्यादा टाइम नहीं लेता। बेसिकली आपकी राइटिंग इसमें
डिपेंड करती है कि आपने कितना अच्छा और कितना स्ट्रॉन्ग लिखा है उस पर। तो अभी तक आपने ऐसी कौन सी पेंटिंग कैलीग्राफी बनाई है जिसमें आपको थोड़ा बहुत आपको मुश्किल लगा हो, कि किसी में भी ऐसा नहीं लगा आपको? नहीं, इसमें जो कैलीग्राफी में तो नहीं, लेकिन जब हम निकाशी की तरफ आते हैं तो ये बड़ा मुश्किल होता है। ये मैं आपको दिखाता हूँ। ये पहले पेंसिल से काम करना पड़ता है, इसका स्केच करना पड़ता है, उसके बाद इसको पॉइंटर वर्क करना पड़ता है। अच्छा। देन एंड पे जो है इसको कलर्स की तरफ जाना पड़ता है, एंड पे इसकी कलर से फिलिंग होती है। ये थोड़ा मुश्किल है बनिस्बत कैलीग्राफी के। इसको कौन सी फॉर्म कहेंगे हम? ये नकाशी या खत, इसमें खत कोई नहीं होता ना। अच्छा। ये तो नकाशी या ऑर्नामेंट्स है। ओके। और इसमें आपकी बेस करती है ड्राइंग। ओ, पहले मतलब आप सारी ड्राइंग करते हैं? सारी ड्राइंग करते हैं, उसके बाद जो है आप पॉइंटर से वो करते हैं? पॉइंटर से इसको डार्क करते हैं। हाँ ठीक है। और उसके बाद पेंट किया जाता है? पेंट किया जाता है। ये सारे पोस्टर कलर्स हैं, और ये मेरे जो कलर्स हैं ये ईरानी कलर्स हैं, ये लोकल कलर्स नहीं है। अच्छा जी। तो ये कितनी देर में बनी थी? इसको कोई 1 वीक लग गया था। 1 हफ्ता लग गया था सिर्फ इसको बनाते हुए? जी बिल्कुल ऐसा है। अब ये इस्लामिक कैलीग्राफी के साथ ही चलती है। ये इस्लामिक आर्ट में आता है। जब हम इसमें अब कुछ भी लिखना चाहें तो वो उसके साथ सूट करेगी। आपने कुरान मजीद के बॉर्डर्स वगैरह भी देखे होंगे। तो उसके वो भी ऐसे ही मोटिव वगैरह ही होते हैं। क्या बात है। और ये दूसरा आपके आर्टिस्ट के मूड पे होता है कि वो अगर बैठ गया तो कब तक वो उस पे काम कर सकता है। अच्छा, तो आप लगातार कितनी देर बैठ के काम कर लेते हैं? मैंने जब पहले तो ज्यादा 1.5-2 दिन मेरा लग जाता था कि मैं अगर बैठता हूँ तो 1.5 से 2 दिन बैठ सकता हूँ मैं एक काम पे। अच्छा। लेकिन मसरूफियत और काम दूसरे होने की वजह से आपको छोड़ना पड़ता है। हाँ। लेकिन काम जहाँ पे छोड़ा दोबारा फिर उसी तरह शुरू कर देते हैं। जैसे अभी एक कंपोजिशन की है मैंने, एक नई। अच्छा। फतेह में है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ब्लैक और गोल्डन के साथ। ओके। तो ये रिपीटेड आ रहा है। हाँ, बैक साइड पे भी बिल्कुल ऐसे ही। पहले एक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो वो उसको मैंने बड़ा कर दिया। अच्छा। उसके बाद जो दायरा है वो अलग से उसमें छोटे साइज में कर दिया। तो ये कंपोजिशन भी इसके साथ बड़ी सूट करती है। और ये जो हु वाली आपने बनाई है, हाँ, इसको कितनी देर लगी? दरवेश है, ये तकरीबन इसको 3 दिन लग गए थे। अच्छा। क्योंकि इसको लीफिंग करनी होती है, उसको ड्राई होने का वेट करना होता है। फिर हु की मश्क की थी मैंने इस पे। अच्छा। तो ये इसमें कौन से पेंट्स और कौन सी चीजें यूज की? इसमें एक्रेलिक यूज हुआ हुआ है। ओके, ये एक्रेलिक यूज किया है। तो आपको आइडियाज कहाँ से आते हैं? कहाँ से आइडियाज जनरेट करते हैं? तो आइडियाज देखें जी, आप एग्जीबिशंस वगैरह में जाते हैं, वहाँ पे और लोगों का भी काम डिस्प्ले होता है। तो आपको अपने लेवल का जाके पता चलता है कि लोग किस लेवल पे काम कर रहे हैं और कैसा काम कर रहे हैं। तो फिर आइडियाज भी कुछ होते हैं, उनको देखना पड़ता है। कुछ चीजें होती हैं आपने उसमें खुद से क्रिएट करनी होती हैं। नहीं तो आजकल लोग कैलीग्राफी, खत्ताती इस साइड पर आ रहे हैं? आज भी लोगों में शौक मौजूद है? जी बहुत ज्यादा। जैसे मेरी पहले 4 एग्जीबिशंस हो चुकी हैं हरूफ की। अच्छा। और आज मैं आपके चैनल पे बैठ के सबको इनवाइट करता हूँ। आज 1 बजे कोपराट गैलरी में एग्जीबिशन है हरूफ 5 की, जिसमें तमाम बच्चियां जो हैं उसमें पार्टिसिपेट करती हैं और फीमेल्स हैं टोटली उसमें। अच्छा। तो कुछ स्टूडेंट्स हैं, कुछ फीमेल्स ऐसी हैं जो घर पे बैठ के बस वो खानादारी की और जिनको शौक होता है। मेरा काम है उन सबको एक जगह पे इकट्ठा करना और उनकी एग्जिबिट करना। तो वो उनकी भी एग्जीबिशन होगी, वो जो बना के लेकर आएंगी आर्ट पीसेस? जी बिल्कुल। ओके, तो वो लोग आज 1 बजे आएंगे, तो कोई भी आ सकता है वहाँ? जी वहाँ पे कोई भी आ सकता है। तो ये बकायदा कुछ इंस्टीट्यूट है जहाँ पे प्रॉपर सिखाया जा रहा है। जैसे मैंने जहाँ से सीखा, पाकिस्तान कैलीग्राफ आर्टिस्ट गिल्ड, बहुत बड़ा नाम है, जिन्होंने दाता साहब पे जितनी खिताबत जो हुई है वो उन्होंने कैलीग्राफी मेरे उस्ताद मोहतरम ने की हुई है। अच्छा। तो मैं फिर वहीं पे मैंने सीखा, फिर वहीं पे सिखाना भी शुरू किया। अब मैं वहाँ पे एज आ इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी भी काम कर रहा हूँ। वाह जी वाह, क्या बात है। तो ऑनलाइन भी, सोशल मीडिया के थ्रू भी आपके पास आते हैं? बिल्कुल आते हैं, लेकिन वहाँ पे सोशल मीडिया पे थोड़ा सा मैं कम टाइम देता हूँ। अच्छा। ऑनलाइन कम सिखाता हूँ, बाकी लाइव में कहीं पे भी जाके उनको वर्कशॉप वगैरह होती है। जैसे जीसी यूनिवर्सिटी फैसलाबाद में हमने कोई 230 के करीब स्टूडेंट्स थे जिनको मैंने, मेरे उस्ताद मोहतरम और कुछ चंद मेरे दोस्त थे जिन्होंने वहाँ पे जाके
वर्कशॉप कराई। अच्छा। वो उनमें मजीद शौक पैदा होता है काम करने का और देख के सीखने का। और अगर जैसे आपने कहा कि ये बचपन से ही कहीं ना कहीं आपके अंदर ये चीज मौजूद होती है, बस उसको पॉलिश करने की जरूरत होती है, तो ये किसी भी उम्र में आप कर सकते हैं? जी, ये किसी उम्र में भी कर सकते हैं आप, इसकी कोई बंदिश नहीं है। मैं क्योंकि अपने वालिद साहब को देखता था। अच्छा, वो भी यही कैलीग्राफी करते थे? जी, वो कैलीग्राफी भी करते थे, ड्राइंग पेंटिंग्स भी करते थे। वाह जी वाह। तो मैं उनको देख के मेरे में वो चीज आई और फिर मैंने प्रॉपर इसको सीखना शुरू किया। तो मतलब इसको भी एज अ प्रोफेशन लेके जा सकते हैं, बिकॉज बहुत से पेरेंट्स टेंशन लेते हैं ना कि हमारे बच्चों को पेंटिंग बहुत पसंद है, ड्राइंग बहुत पसंद है, तो पता नहीं इसमें वो उनका करियर होगा या नहीं होगा। देखें आजकल का जो माहौल चल रहा है उसमें मोबाइल और टीवी ही चल रहा है और गेम्स वगैरह, तो ये एक ऐसी चीज है कि आप घर पे बैठ के अपने बच्चे को ड्राइंग वगैरह और कैलीग्राफी या पेंटिंग सीखने दें। वो उसमें घर में खेलता है, उसका जो दिमाग है, जो जहन है, वो स्ट्रांग होता है, वो उसको वसअत मिलती है। बिल्कुल, एक ऐसे क्रिएटिव आइडियाज उनके दिमाग में आते हैं। अब देख लें, खूबसूरत सी पेंटिंग्स बनाई हैं आतिफ साहब ने, जो कि वो हम यहाँ पर लेकर आए और आप लोगों ने लाइव देखा भी है, और एग्जीबिशंस भी होती रहती हैं, आप वहाँ पर भी जाके खरीद भी सकते हैं, सीख भी सकते हैं आतिफ साहब से। तो आतिफ इकबाल काजी साहब हमारे साथ मौजूद थे, कैलीग्राफर हैं। आतिफ साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का कि आप यहाँ पर आए, हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बने। ब्रेक लेते हैं, यहाँ पर मिलते हैं इस ब्रेक के बाद।